जय श्री राम दोस्तों। आप सभी जानते हैं मंगलवार का दिन हनुमान जी का वार होता है, जो कि बल और बुद्धि के देवता हैं, जो कि हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार। अर्थात मुझे हे हनुमान जी बल और बुद्धि दीजिए और मेरे हरे सारे के सारे कलेश और विकार हर लीजिए। वह रुद्र के 11वें अवतार हैं, जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे कि भोले बाबा भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और रुद्र रूप में भी जल्दी आ जाते हैं, जो रुद्र रूप में उन्होंने लंका में जाकर दिखाया था। जब श्री राम जी अपना शरीर त्याग कर अपने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उस समय पर श्री राम जी ने उनको वरदान दिया था माँ सीता सहित कि जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहाँ वहाँ तुम विराजोगे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में श्री हनुमान जी उपस्थित होते हैं और कथा का आनंद लेते हैं, क्योंकि वो 11 चिरंजीवियों में से एक हैं। 11 चिरंजीवी जो हैं आप सभी जानते हैं, ऋषि मार्कंडे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम जी, हनुमान जी इत्यादि। और भूत प्रेतों के लिए तो कहर है, कहर, जो कि हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, भूत प्रेत कभी निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर आपका घर शमशान, खंडर, पीपल के वृक्ष के आसपास है या मरकट के आसपास है, तो अपने घर के ऊपर हनुमान जी वाली एक ध्वजा अवश्य लगा लें। इससे आपके घर की रक्षा बनी रहेगी, इसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली का तेल, सिंदूर मंगलवार और शनिवार को लगाया जाता है। मंगलवार को तो सभी जानते हैं, लेकिन शनिवार का क्या रहस्य है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हनुमान जी लंका में गए और लंका दहन किया, तो उस समय जब वो माता सीता की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने खोज करते करते एक कारागृह के अंदर शनिदेव को बंदी पाया। जब उन्होंने शनिदेव को छुड़ाया, तो शनिदेव ने उनको वचन दिया कि हे हनुमान जी, आपके जो भी भक्त होंगे, जो आपके प्रिय भक्त होंगे या जो आपके सच्चे हृदय से भक्ति करेंगे, मेरा प्रकोप उनके ऊपर कम रहेगा। तो ऐसी मान्यता है। शनिवार के दिन जो भी हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल या उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो शनिदेव का प्रकोप भी उनके ऊपर कम होता है। हमें ऐसी वाणी भी नहीं बोलनी चाहिए जो दूसरों के लिए या उनके मन में कोई घर कर जाए, क्योंकि अगर हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी को कहते हैं, तो कोई ना कोई अपने मन में लेके बैठ जाता है। सामने वो बहुत मीठे होते हैं, लेकिन पीछे से वो आपके ऊपर वार करने की चेष्टा हमेशा रखते हैं किसी न किसी रूप के अंदर। तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें और किसी पर भी कोई भी तंज कसने से पहले सोच लें कि ये आप ठीक कर रहे हैं या गलत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके ऊपर जरूर कोई ना कोई प्रहार जरूर करेगा। इन्हें कहा जाता है गुप्त शत्रु। हनुमान चालीसा को स्वयं श्री तुलसीदास को स्वामी जी ने लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था कि कलयुग में जब चारों दिशाओं में पापी पाप होगा, उस समय हनुमान चालीसा भक्तों के लिए एक रामबाण उपाय होगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से आपको राम जी की भी कृपा प्राप्त होती है। बहुत से भक्त होते हैं जो बार बार कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कब से करते आ रहे हैं, परंतु हमें उतना फल नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए, हमें वो एहसास नहीं होता जो हमें होना चाहिए। तो हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें हनुमान चालीसा करते हुए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और हनुमान जी का पाठ करते हुए ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वे कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और बीच बीच में आपको हनुमान जी के प्रसन्न करने के उपाय भी बताता रहूँगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर बिल्कुल स्वच्छ पवित्र होकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और पाठ करने से पहले श्री राम, माँ सीता, भगवान शंकर का ध्यान करें, और उसके बाद अपने पितरों का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें, और बिल्कुल ध्यान मगन होकर पाठ करें। हनुमान जी के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हुए पाठ करें। हनुमान जी के अंदर बिल्कुल ध्यान लगाएं। आपको हनुमान जी की कृपा का अनुभव अवश्य होगा। आपके शरीर के अंदर एक हल्का सा कंपन भी रहेगा, जिससे आपको एहसास होगा। हो सकता है बहुत से भक्तों को ऐसा होता हो, परंतु जिनको नहीं होता उनको भी होना शुरू होगा, और उस समय आप शायद किसी दुविधा में हो कि ऐसा क्यों हो रहा है।
यह इसलिए होता है कि आपके अंदर हनुमान जी की ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, बिल्कुल भी आप पवित्रता के साथ हनुमान जी की चालीसा का पाठ ना करें। बिल्कुल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही हनुमान चालीसा का पूजन पाठ करना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को मंगलवार के दिन अर्पित करना चाहिए। उसके साथ साथ यदि आप पान का पत्ता या फिर उसे बीड़ा भी कहा जाता है, वो भोग के लिए लड्डू, वर्क लगा हुआ और धूप हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन आपको अर्पण करना चाहिए। इसका विशेषता मैंने आपको पहले ही बता दी है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद टॉवल लपेटा, बिखरे बाल के साथ हनुमान जी के सामने उपस्थित हो गए मंदिर में, जो घर का मंदिर है, और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। ये बिल्कुल गलत विधि है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको नहा धोकर अपने बालों को बहाकर, कोई तेल लगाता है तो उसके ज़रिए, कोई वैसे ही अगर अपने बाल रखता है तो उसके ज़रिए, स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद गीला टॉवल ना लपेटें, बाल बिखरे ना हों, खड़े होकर बिल्कुल भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। इससे पहले लाल रंग का अगर आप आसन ले लें, वो भी मोटे वाला, क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक ऊर्जा आपके सिर से आपके अंदर प्रवेश करती है, वो ज़मीन तक नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है, जो भी कोई गुरु मंत्र या फिर हनुमान चालीसा या कोई भी अपना मंत्र या फिर कोई भी अपना पाठ करता है तो एक मोटे आसन पर बैठ कर ही कीजिए, ताकि आपके अंदर आई ऊर्जा ज़मीन के अंदर ना जाए। और बिल्कुल भी खुले बाल, तौलिया लपेटे हुए, गीले कपड़ों के साथ या अपवित्रता के साथ बिल्कुल भी पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान जी का पाठ बिल्कुल शुद्ध मन के साथ करना चाहिए। कुछ लोग जब मंदिर में होते हैं क्या करते हैं, उनका आँख खोलकर जब वो अपना पाठ करते हैं तो कोई महिला या कोई औरत या कोई लड़की जब सामने से गुजरती है या किसी और चीज़ का कुछ भी, तो उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसको वो निहारने लगते हैं। ऐसा बहुत से, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, पर बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ऐसा आप जानते हैं कि हनुमान जी शुरू से ही बाल ब्रह्मचारी हैं और इस बात से वो सबसे जल्दी रुष्ट होते हैं। तो अपनी आंख बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि आपके मन में सिर्फ हनुमान जी की या राम जी की छवि हो, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा माना जाता है कि रजोसला स्त्री के पास या उनका साया भी आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए जब आप हनुमान जी का पाठ करने जा रहे हो। रजोसला का मतलब होता है जिस स्त्री को उस समय पीरियड होते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, उस स्त्री का ना तो आपके ऊपर साया होना चाहिए उस समय, ना ही आपको उसको टच करके या वो आपको किसी तरह से छूकर मंदिर में ना जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो एक बार अपना मुंह, हाथ, पैर, या अगर स्नान कर सकते हैं तो वो कर कर ही हनुमान जी के पाठ के लिए जाएं। क्योंकि वैसे तो दोस्तों हमें बिल्कुल झूठे मुंह किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी तामसी भोजन करके पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए हनुमान जी की। खास तौर पे मांसाहार का सेवन अगर आप करके आए हैं तो आप एक बार स्नान करने के बाद ही पाठ के लिए बैठें। हनुमान जी को 11 चिरंजीवियों में से एक कहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जब ऐसा कर रहे होते हैं तो हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं, और यदि आप ऐसा करके हनुमान जी का पाठ करते हैं तो आप हनुमान जी को नाराज करने की ओर जा रहे हैं, उन्हें मनाने की बजाय। ऐसा करने से माना जाता है कि आपकी पूजा विफल है। तो अगर यदि आपने मांस का और तामसी भोजन का सेवन कर भी लिया है तो कृपया कर पहले एक बार नहा लें, धो लें, अपने आप को पवित्र कर लें और फिर पाठ के लिए बैठें। हनुमान जी को जानवरों से बहुत ही प्रेम है, तो किसी भी प्रकार का कष्ट जानवरों को जानबूझकर बिल्कुल ना पहुंचाएं, खास तौर से वानरों को। और मंगल और शनि के दिन लोग वानरों को जिमाते हैं, अर्थात चूरमा आदि या फिर केले आदि लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उनको अर्पण करते हैं, उनको खाने के लिए देते हैं, जिससे कि आपके ऊपर अगर मंगल की दशा चल रही है तो उसमें भी आपके ऊपर मंगल का प्रकोप कम रहता है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप भोग अवश्य लगाएं। यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह से भोग लगाते हैं, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। लोग बाग किसी भी तरह का भोग लगाते हैं, जैसे बूंदी का हुआ, बूंदी के लड्डू हुए, बेसन के लड्डू हुए, चूरमा, केला इत्यादि। और तुलसी जी के पत्ते के बिना तो हनुमान जी का भोग अधूरा है। जैसे शालिग्राम जी पर भी तुलसी का पत्ता चढ़ता है, कृष्ण जी को भी तुलसी जी बड़ी पसंद है, राम जी को भी बड़ी पसंद है। इसी प्रकार हनुमान जी का भी भोग तुलसी जी के
भोग के बिना अधूरा माना गया है। तो हनुमान जी को तुलसी जी का भोग अवश्य अर्पण करें। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जैसे आप मंगलवार या शनिवार के दिन अगर चोला चढ़ाते हैं, जिसे हम चोला चढ़ाना बोलते हैं, सिंदूर चढ़ाना बोलते हैं, जब आप वो कार्य करें, हनुमान जी को विशेष रूप से एक जनेऊ भी चढ़ाएं। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पाठ शुरू करने से पहले राम जी का नाम, सीताराम जी का नाम, भगवान शिव, अपने पितरों, अपने कुल देवता का नाम अवश्य लीजिए। इससे भी आपके पितृ, आपके कुल देवता, आपके देवी देवता की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनी रहेगी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा एक तांत्रिक पाठ भी होता है। जो सुबह करते हैं वो तो ठीक है और वो अच्छा भी है, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। वैसे तो जिसको जब समय मिले वैसा ही कर लो, भगवान का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। परंतु अगर रात के 9 बजे के बाद अगर आप करते हैं तो इसका भी आपके लिए एक विशेष महत्व है। अगर आप हनुमान जी का पाठ किताब से पढ़ रहे हैं या फिर हनुमान चालीसा लेकर कर रहे हैं तो उसको झूठे हाथ से ना उठाएं, झूठे हाथ से ना रखें, मंदिर के अंदर झूठे हाथ लेकर ना जाएं। अगर किसी कारणवश वो हो भी गया है तो हाथ अच्छी तरह धोकर, मुंह धोकर, कुल्ला आदि कर आप मंदिर में बैठें, किताब उठाएं, मस्तक से लगाएं और फिर पाठ करना शुरू करें। तो भक्तों, जो भी मैंने आपको बताया है, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। आप खुद इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। आपके जीवन में सुख, संपत्ति, यश, कीर्ति बनी रहे, आपका व्यापार और नौकरी में तरक्की हो, आपका स्वास्थ्य बना रहे और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरा चैनल ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।